मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 फरवरी 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने 16 फरवरी को दिल्ली जोन को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसमें बताया गया है कि 15 फरवरी की रात करीब 8:45 बजे घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और घोषणा होती है, कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। यानी कि यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12 से दौड़कर 16 की तरफ भागने लगे। इसी दौरान यह भगदड़ मच गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, महाकुंभ के अब केवल 7 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। एक और जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है, तो दूसरी ओर संगम में नावों का भी जाम लग गया है। वैसे आपको बता दूं, कल महाकुंभ में 4 बजे तक ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 37 दिनों में 56 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी भी संगम आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा है। पुलिस डाइवर्जन के लिए टिन शेड लगा रही है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल अभिनेत्री जूही चावला ने भी संगम में स्नान किया और कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह थी। वहीं कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। जानकारी यह भी आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी 19 या 20 फरवरी को संगम में डुबकी लगा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। आज प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन होगा। बड़ी खबर यह है, आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के वर्ष 2025 और 26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि पिछली बार भी ऐतिहासिक बजट था, उम्मीदों से बढ़कर बजट था। हमारी डबल इंजन की सरकार इस बार भी एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी। सबके लिए कुछ न कुछ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी, आज भजनलाल सरकार अपने पिटारे में से गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए क्या निकालते हैं। वैसे बजट पेश होने के बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा और आसान भाषा में समझेंगे कि किसको क्या क्या मिला है। हालांकि आपको बता दूं, सूत्र बता रहे हैं कि इस बार लोकलुभावन घोषणाएं नहीं होगी। लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बहरहाल आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ होंगे। राज्य सरकार ने वार्डों के परमिशन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग में बैठक लेने पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान की नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान में चुनाव करवाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि XEN दीपक कुमार मित्तल के 2 बैंक लॉकर में 50 लाख रुपए के सोने और चांदी मिला है। एसीबी की टीम गंगापुर सिटी मंगलवार को बैंक लॉकर खोलने के लिए पहुंची। दोनों लॉकर में मिले सोने के गहनों का कुल वजन 850 ग्राम है। वहीं चांदी के गहनों का कुल वजन 1.25 किलो है। इसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है। आपको बता दूं, इसके साथ ही एसीबी की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। कार्यवाही पिछले 4 दिनों से चल रही थी। इससे पहले सोमवार को एसीबी को मित्तल के जयपुर स्थित बैंक लॉकर से 1.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी के जेवरात मिले थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी का बड़ा एक्शन सामने आया है। PWD इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव वोटिंग के दौरान एसडीएम अमित यादव को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह सुनवाई के बाद नरेश मीणा को पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर प्रदर्शन करने और भीड़ को उकसाने के मामले में जमानत दी है। हालांकि नरेश मीणा को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा को जिन केस में जमानत मिली है वह एसडीएम थप्पड़ कांड से पहले का है। फिर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे की ओर से खाटू श्याम 2025 मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवाओं की सुविधा को देखते हुए रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी और मदार रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 25 फरवरी से पहली रेल सेवा का शुभारंभ होगा। इसके बाद दूसरी रेल सेवा 1 मार्च से शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से दुखद खबर, बीकानेर के नोखा में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सरकारी
स्कूल में खेलते खेलते 3 छात्राएं वाटर टैंक में गिर गई। आसपास खेल रहे बच्चों ने टीचर को मामले की जानकारी दी। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला जा सका। तीनों छात्राओं को अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, इसमें कहीं न कहीं लापरवाही तो स्कूल प्रशासन की ही रही होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े होद या टांके खुले कैसे छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि बताया जा रहा है वाटर टैंक बंद था। तीनों बच्चियां वाटर टैंक के ऊपर खेल रही थी। इसी दौरान वाटर टैंक की छत टूट गई। जब इस घटना की सूचना परिजनों को मिली तो वे मगनाराम केडली के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। आगे बढ़ेंगे। दौसा से भी दुखद खबर। दौसा जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें महाकुंभ से लौट रहे 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हुआ, जब श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई। इस भीषण हादसे में 2 दंपतियों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। वायदा बाजार की तेजी के असर से मंगलवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। शुद्ध सोना 700 रुपए बढ़कर 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जेवराती सोना भी 700 रुपए उछलकर 82,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 700 रुपए की छलांग लगाकर 98,700 रुपए प्रति किलो रही। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है और इस बदलाव के कारण कल सुबह जयपुर शेखावाटी क्षेत्र सहित आसपास के कई इलाकों में बारिश हुई। कई जिलों में बादल छाए रहे और बड़ी अपडेट ये भी है, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदले इस मौसम का प्रभाव अगले 2 दिन यानी कि 20 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। आज 19 फरवरी को इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आज बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी आशंका है। खासकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर के कुछ भागों में इस नए सिस्टम का असर दिखाई दे सकता है। हालांकि बताया जा रहा है प्रदेश के शेष भागों में बारिश वगैरह की कुछ खास चेतावनी नहीं है। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर विजयपाल शर्मा ने की। इसमें खरीफ फसल 2025 और 26 के मूल्य निर्धारण पर चर्चा हुई। इस बैठक में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने MSP पर खरीद की गारंटी की मांग की। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए बताया कि 2024 और 25 में MSP पर मूंग की 8.19%, उड़द की 0.018%, मूंगफली की 12.68% और सोयाबीन की केवल 6.98% ही खरीद हुई है। उन्होंने कहा किसानों को मंडियों से MSP से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। इसमें मूंग में 3500, उड़द में 1400 और मूंगफली में 200 और सोयाबीन में 1500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। बड़ी खबर यह है, किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने MSP पर खरीद की गारंटी की मांग की है। यही थी आज की कुछ बड़ी और खास खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।